एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइवली कैनवस। मेरा नाम चंचल है और मैं सिडनी में रहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। आज है सैटरडे और एक और नया वीकेंड जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थे। इनफैक्ट पिछले एक साल से मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इस वीकेंड के लिए, क्योंकि आज ये वीकेंड है गार्डनिंग वाला। और फिलहाल अभी हम लोग आए हैं बनिंग्स। क्यों हम लोग आए हैं? बस एक पैकेट मिट्टी का लेने के लिए, क्योंकि हम लोग उसी लूप में फंसे हुए हैं कि पहले आप एक पौधा लेके आएँ, फिर आप उसके लिए मिट्टी लेके आएँ और उसके बाद में फिर वो मिट्टी बच जाए, फिर आप उसके लिए एक और नया पौधा लेके आएँ। तो फिलहाल अभी हम उसी लूप में चल रहे हैं और हम लोग आए हैं बनिंग्स एक मिट्टी का पैकेट लेने के लिए। बट यहाँ पे आने के बाद में इतने सारे पौधे और इतने सुंदर सुंदर पौधे रखे हुए थे कि मेरा मन देखकर एकदम ऐसे हो रहा था कि जितने पौधे खरीद सकते हो उतने खरीद ले। वैसे कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा था, पौधे बहुत महंगे हो रखे हैं यहाँ पे। बट स्प्रिंग प्लांट्स आए हुए थे, देखा हमने, और ज़्यादातर हमें लगता है कि ख़त्म ही हो गए हैं। जिनको लेना था उन्होंने ले ही लिए हैं, क्योंकि पौधे बहुत अच्छे नहीं रखे हुए थे। तो हम लोगों ने तो कोई पौधा नहीं लिया यहाँ से, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2 पौधे लेके आ रहे थे। और कहाँ से लेके आ रहे थे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम अभी देने वाले हैं। तो हमने यहाँ से 2 पैकेट मिट्टी के उठाए और 2 सीड के पैकेट लिए। वो स्प्रिंग फ्लावर्स हैं, तो मैंने उनके सीड के पैकेट लिए, जो कि इस बार फर्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे अपने गार्डन में। यहाँ आने से पहले हम लोग गए थे नर्सरी। वो एक गवर्नमेंट नर्सरी है, जो लोग वेस्टर्न सिडनी में रहते हैं, ब्लैक टाउन साइड में, उनके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जिनको नहीं पता है तो हर फाइनेंशियल ईयर वेस्टर्न सिडनी में ब्लैक टाउन काउंसिल 2 फ्री प्लान देता है पर हाउस होल्ड। और ये बात हम लोगों को लास्ट ईयर ही पता चली। हम लोग लास्ट ईयर भी 2 पौधे लेके आए थे। आई थिंक उसके लास्ट ईयर भी हम लोग 2 पौधे लेके आए थे और अभी फिर से 2 पौधे हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ से। ये नर्सरी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट तरीके के पौधे मिलते हैं। इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं आपको, और आउटडोर के भी हेजेस और नॉर्मल फ्लावर प्लांट, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्लांट होते हैं। हम लोग क्योंकि लगभग 12 बजे पहुँचे थे, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सुबह में लोग आते हैं लेके चले जाते हैं, तो हम लोगों को उतने ऑप्शन नहीं मिले। लेकिन फिर भी बहुत ऑप्शन थे, इतने कि हम लोग कंफ्यूज थे कि कौन सा पौधा लेना है, कौन सा पौधा नहीं लेना है। और ये फ्री होता है, ये सिर्फ पर हाउस होल्ड होता है। आपको अपना एड्रेस देना है और आपको 2 फ्री प्लांट मिल जाएंगे। इसके लिए कुछ करना नहीं होता है। और ये ब्लैक टाउन शो ग्राउंड में रहता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कहीं दूर भी नहीं है और ऐसा कोई ढूंढने वाली जगह भी नहीं है। आप इजीली जा सकते हैं, जाके अपना वहाँ पे एड्रेस बता के और 2 पौधे घर लेके आ सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद आए। ब्लैक टाउन काउंसिल गिव्स यू 2 फ्री प्लांट्स एवरी फाइनेंशियल ईयर पर हाउस होल्ड। और सिर्फ यही नहीं, इनका ट्रैवलर प्लांट करके भी शायद एक रहता है, जिसमें आपको ये 2 प्लांट और देते हैं। यहीं से मिलता है, सेम ही नर्सरी से। और ये शायद इवेंट इनका अगस्त या सितंबर साइड में रहता है। इस साल शायद सितंबर में है, लास्ट ईयर का मुझे याद नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लास्ट ईयर के एक व्लॉग में भी शेयर करी थी, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर भी आए थे यहाँ से प्लांट लेने के लिए। तो लास्ट ईयर हम लोगों को 4 प्लांट्स मिले थे। और ट्रस्ट मी, इट्स ऑल वर्थ इट, बिकॉज जो पौधे हम लोग लेके आते हैं वो इतने महंगे होते हैं, लगभग $20, $15 ऐसे प्लांट मिलते हैं। तो बहुत डिफरेंट तरीके के प्लांट्स होते हैं, इंडोर होते हैं, आउटडोर होते हैं। आप अपना चाहें कोई भी प्लांट चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 फ्री प्लांट्स भी मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वर्थ टू गो देयर एंड एक्सप्लोर सम प्लांट्स। और स्पेशली अब तो हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रैवलर प्लांट का, कि अब सितंबर में है इन लोगों का शायद ट्रैवलर प्लांट्स करके आता है। जैसे अभी ये वाला फ्री प्लांट्स का है, तो वो भी फ्री प्लांट्स ही होते हैं। उसमें भी आपको जस्ट अपना घर का एड्रेस बताना है और आपको 2 पौधे मिल जाएंगे। तो जुलाई से लेकर के सितंबर तक आप लोग 4 पौधे अपने घर लेके आ सकते हैं फ्री में। और ये नर्सरी ट्यूसडे और थर्सडे को भी ओपन रहती है। इसकी टाइमिंग शायद 9 या 10 o'clock से आफ्टरनून 2 o'clock तक रहती है, 2 PM। तो अगर किसी के पास तब टाइम है तो आप तब चले जाइए और पौधे लेके आ जाइए। अगर आपके पास में वीकडेज़ में टाइम नहीं है, तो वीकेंड के इनके कुछ ही डेट्स होती हैं सेलेक्टेड, जो इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे रहती है। बाकी आप इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि वीकेंड पे कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप ये फ्री प्लान कलेक्शन की डेट्स हैं, और आप जाके तब
वीकेंड पे भी कलेक्ट कर सकते हैं। जनरली ये सिर्फ सैटरडे ही रहता है और इसकी टाइमिंग फ्रॉम 9 और 10 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग टू 2 PM ही रहती हैं। तो आप इसके बीच में जाके कभी भी प्लान्स अपनी कलेक्ट कर सकते हैं वीकेंड्स पे। बाकी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, तो आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं कि आप को क्या टाइमिंग है, कौन सी डेट है, और नेक्स्ट अगर आपका ये मिस हो गया है तो आप नेक्स्ट कब आ रहे हैं। और हम लोगों का ये इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में शेयर करने का यही प्लान था कि हम लोग ने ऑलरेडी एक डेट को यूज़ कर लिया है। अभी और डेट्स आ रही हैं, अगस्त में है शायद से, सितंबर में ट्रैवलर्स प्लांट वाला है, तो आप लोग मिस मत करिएगा, जाके लेके आइए। प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं। जो भी देख रहे हैं हमको सिडनी से और जो स्पेशली वेस्टर्न सिडनी में रहते हैं, ट्राई करिए, एक बार जाके देख के आइए। आई एम श्योर आप वहाँ से खाली हाथ तो नहीं आएंगे, आपको कोई ना कोई पौधा आपको मिल ही जाएगा जो आपको अपने घर लेके आना होगा। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ब्लैक टाउन काउंसिल। अदर काउंसिल्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि दूसरी काउंसिल्स ये फ्री प्लान गिव वे करती हैं या नहीं करती हैं, बट हाँ, ब्लैक टाउन काउंसिल एवरी ईयर 2 प्लान्स गिव वे का इनका प्लान होता है, ये लोग करते हैं। और पिछले 2 साल से तो इनका ट्रैवलर प्लान्स भी चल रहा है, तो आपको 4 प्लान्स मिलते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर। जब आप इस नर्सरी में एंटर करेंगे तो आपको ऐसा टोकन मिलेगा, और आप जब बाहर निकल रहे होते हैं प्लांट्स लेकर के, तो आपको सिर्फ ये टोकन देना होता है और उसके बाद अपने प्लांट्स लेके वापस आ सकते हैं आप अपनी कार में। अब ऑलमोस्ट दोपहर हो गई थी और हम लोगों को लग रही थी बहुत भूख, तो हम लोगों को थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। तो हम लोग जा रहे थे कासल टावर्स। वहाँ पे जाके प्लान था कि हम लोग थोड़ा सा, हमें मायर जाना था कुछ सामान लेने के लिए और हमें लंच करना था। तो सुबह से ही हम लोग निकले हुए थे। पहले हम लोग प्लांट्स के लिए गए, प्लांट कलेक्शन के लिए, फिर हम लोग वहाँ से बनिंग्स गए और फिर हम लोग घर में सामान रख के और फिर ये शॉपिंग के लिए निकले। तो हमने सोचा आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ, क्योंकि ये वीकेंड व्लॉग है और हम लोग जनरली वीकेंड पे ही शूट करते हैं। तो जो भी हमारा वीकेंड का रूटीन होता है या हम लोग जो भी करते हैं वो सारा का सारा हम शूट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ आते ही सबसे पहले किया हम लोगों ने लंच, क्योंकि हम लोगों को भूख बहुत लग रही थी। हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे और अभी फ़िलहाल बज रहे थे लगभग दोपहर के 3। तो हम लोगों ने लंच किया और इसके बाद फिर हमारा प्लान था मायर जाने का। What's this, पापा? ये कैरमल संडे है, ये हॉट फज संडे है। और दोस्तों, मायर में जो डिस्काउंट है इस टाइम पे, इतना बढ़िया डिस्काउंट चल रहा था, 50% ऑफ ऑन द कुकवेयर्स, ऑन द क्रॉकरी और कपड़ों पे बच्चों के। और हम लोग और किसी सेक्शन में तो गए नहीं, मतलब वुमेंस के और मेंस के सेक्शन में तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था और हम लोगों को काम भी नहीं था उधर। तो हम लोग इधर ही एक्सप्लोर करते रहे। कुछ सामान हमें चाहिए था वो लेने के लिए गए थे, जो कि मिला भी नहीं। फिर हम लोग सिर्फ अपने बेटे के कपड़े लेके कुछ वापस आ गए, क्योंकि इतने अच्छे डिस्काउंट में अगर आप जाएं और कुछ ना लेके आएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि हर क्रॉकरी का काउंटर ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ले लो ले लो ले लो, क्योंकि हर जगह 50% ऑफ ऐसे था। और एक्चुअली में प्राइसेस बहुत अच्छे थे। जनरली मायर में बहुत हाई प्राइसेस होते हैं, बट इस टाइम पे डिस्काउंट बहुत अच्छा था। और ऐसा हो रहा था कि जितनी सारी चीज़ें ले लो उतनी कम है, लेकिन क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोगों को कोई शॉपिंग करनी नहीं थी, हम लोग ऑलरेडी किसी और शॉपिंग में बिज़ी थे जिस पे हमें फोकस करना था। तो ये सारी चीज़ें बस हम लोगों ने देखी और देख के छोड़ दी। छोड़ते हुए दुख बहुत हो रहा था, लेकिन फिर जिसके लिए गए थे वो काम करना था।
बस हम लोगों ने अपने बेटे के कुछ कपड़े उठाए विंटर्स के, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ चाहिए था जो हम देखने गए थे वहाँ पे, बट हमें नहीं मिला, तो बस ऐसे ही कुछ वुलन वेयर्स उसके लिए ख़रीदे और हम लोग चले आए। उस पर भी डिस्काउंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कपड़े थे वहाँ पे। और हालांकि हम लोगों को बहुत कुछ नहीं मिला जो हम लोग लेने गए थे, बट ठीक है, फिर भी हम लोग काफ़ी कुछ उसके लिए लेके आ गए। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज है संडे और आज कर रहे हैं हम लोग फाइनली गार्डनिंग। कल का पूरा दिन हम लोगों का सिर्फ शॉपिंग में निकल गया पूरा। हम लोग शाम को हम वापस आते आते हम लोगों को 6 बज गए थे, तो उसके बाद तो हम लोग गार्डन में कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि एनीवे ठंड का टाइम चल रहा है। तो आज फिर हम लोगों ने दोपहर में टाइम निकाला कि अब जो हम लोग कल 2 पौधे लेके आए हैं उन्हें प्लान भी करना है। वैसे जिन्होंने मेरा शायद इससे 2 व्लॉग पहले का एक व्लॉग था जिसमें मैंने अपना छोटा सा गार्डन टूर डाला था, उसमें अगर किसी ने देखा होगा मेरा गार्डन, तो वो ऑलमोस्ट डेड था क्योंकि बहुत टाइम से वो इग्नोर था। हम लोग थे नहीं, हम लोग इंडिया में थे, तो कुछ बचा नहीं था मेरे गार्डन में। बट उतनी बुरी हालत देखने के बाद धीरे धीरे मेरे से रहा नहीं गया और हम लोग कुछ प्लांट्स लेके आए थे। पहले भी जो भी मैंने दिखाया आपको वो लेके आए थे, वो बहुत छोटे छोटे से, और वो $10 में ही हम लोग 5 प्लांट्स लेके आए थे। इस साल का मेरा प्लान ऐसा है कि मेरे को अपना गार्डन मेकओवर करना है, बट ऑन बजट करना है। मेरे को बहुत पैसा नहीं लगाना। हम लोग ऑलरेडी अपने गार्डन में बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं पिछले कुछ सालों में, तो इस साल हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है पौधों पे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से, पता चला लंबे टाइम के लिए इंडिया गए या कुछ ऐसा हुआ तो फिर हमारे प्लान्स ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे को अपना गार्डन वापस से ग्रीन करना है, वापस उसको लेके आना है, एक लाइफ देनी है, बट ऑन बजट। तो जिसको भी गार्डनिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, अगर कोई देखना चाहता है कि हम लोग अपना, और हमारा बहुत ही छोटा सा ही गार्डन है, बैकयार्ड हमारा बहुत छोटा सा ही है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कैसे उसको बजट में ही कैसे अपना गार्डन को एक लाइफ दे रहे हैं, कैसे उसको ब्यूटीफुल बना रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस कुछ आएंगे जिसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं अपने गार्डन में, कैसे प्लांट कहाँ से लेके आ रहे हैं, कितने के लेके आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया ट्रैवलर्स प्लांट भी मिलेंगे, तो 2 प्लांट हम फिर से लेके आएंगे, फिर से हम उनको लगाएंगे पॉट्स में। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे और आप देखेंगे हमारे साथ में कि हमारा गार्डन कुछ 1 आध महीने में ही कैसा दिखेगा। वैसे इतना ख़राब मेरा गार्डन शायद पहली बार ही हुआ होगा जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं। मेरा बैकयार्ड हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ्लावर के प्लांट्स होते थे। लास्ट ईयर के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुल गार्डन था मेरा, इतने सारे फ्लावर्स थे। स्पेशली जुलाई से अक्टूबर तक तो बहुत सुंदर लगता है, और हम लोगों को बाहर आउटडोर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ज़्यादातर हम लोग इसको मेंटेन करके रखते हैं। हमारी घास हमेशा कटी हुई रहती है, मतलब और कुछ मेंटेन होना हो, बट हमारा गार्डन हमेशा मेंटेन रहता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ही है, हम लोग लेके आए थे शायद $10 में 4 प्लांट्स लेके आए थे। हम लोगों ने वो प्लांट किए थे, अभी वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। फिर ये सीड्स लेके आए थे हम लोग, ये भी डिस्काउंट पे थे। ये एक्चुअल प्राइस इनका इस पे लिखा हुआ है, वो बहुत कॉस्टली था, बट ये क्योंकि डिस्काउंट पे थे तो हम लोग लेके आए। और ये स्प्रिंग प्लांट्स है, तो होपफुली इस स्प्रिंग में कुछ अच्छे सुंदर सुंदर कलर्स देखने को मिलेंगे मेरे को मेरे गार्डन में। तो अब देखते हैं कि ये सीड्स निकलते हैं नहीं निकलते हैं, इनमें कैसे प्लांट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सन का इशू रहता है हमारे बैकयार्ड में। तो मेरे को अभी नहीं पता है कि कौन से फ्लावर काम करेंगे, क्या कौन से फ्लावर काम नहीं करेंगे। अभी तक जो प्लांट्स मेरे बैकयार्ड में रहते थे वो फ़िलहाल अभी हम नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। वो $20-25 $15 का एक प्लांट ऐसे मिलता है, जहाँ तक मुझे याद है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल हम वो नहीं लेके आ रहे हैं, वो लेके आएंगे बाद में। अभी फ़िलहाल मुझे अपना स्प्रिंग रेडी करना है बैकयार्ड, तो उसके लिए हम कुछ प्लांट्स सीड्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और आपको अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। और मुझे मेरे बेटे के साथ गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। वो इतना एक्साइटेड रहता है गार्डनिंग के लिए, तो हम जब भी चाहे पौधों में पानी ही डालें या घास कटे या कोई प्लांट में कोई प्लांट को लगाएं, कुछ भी करें, हम हमेशा उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो वो हमेशा कुछ भी करे, वो हमेशा गार्डन में रहता है, मेरे साथ में हमेशा इन्वॉल्व रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसे भी बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है, और शायद उसके लिए ये बहुत अच्छा भी है।
तो इसीलिए वो हमेशा हमारे साथ रहता है। गार्डनिंग हम कभी अकेले नहीं करते, हमेशा मेरा बेटा मेरे साथ ही करता है, जब से वो करने लायक हुआ है, पिछले 6-7 महीनों से या ना पिछले 1 साल से। तो और वो भी 2.5 साल का ही है, वो पिछले 1 साल से कर रहा है मेरे साथ गार्डनिंग, जब से वो 1 साल का हुआ था उसके बाद से। तो बस यही है, हम लोगों का थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है साथ में, काफ़ी सारी बातें होती हैं और हमारी गार्डनिंग भी हो जाती है। फ़िलहाल अब होता है हम लोगों का ये वीकेंड यहीं पर ख़त्म, और अब मिलते हैं आपसे नए वीकेंड में नए व्लॉग के साथ में। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने शेयर करी है आपके साथ में, ये अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। अगर सब्सक्राइब करने का मन हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और इन्फॉर्मेशन लाने का। और हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सिडनी के अराउंड बच्चों से रिलेटेड या फिर हाउस होल्ड से रिलेटेड लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।